दोस्तों सर्बिया की बहुत सारी वैकेंसीज बैक टू बैक हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और हर एक वैकेंसी के साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि सर्बिया का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत ही यूनिक है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि सर्बिया शेंगन के साथ साथ यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर बन जाएगा। साथ ही साथ सर्बिया में जो करंट सैलरीज मिल रही हैं वे भी काफ़ी अच्छी हैं। अगर आप इसकी तुलना, इसका कंपैरिजन रोमानिया या बुल्गारिया की सैलरी से करें, स्पेशली उस टाइम पर जब वो शेंगन का मेंबर नहीं थे या जब वो नए नए शेंगन का मेंबर बने थे, तो आप पाएंगे कि उस पर्सपेक्टिव से सर्बिया काफ़ी बेहतर कर रहा है। साथ ही साथ मैं अपने कई ब्लॉग्स में आपको यह भी बता चुका हूँ कि सर्बिया में भारतीय नेपालियों के साथ साथ बांग्लादेशी नागरिक भी अप्लाई कर सकते हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश के साथ साथ आप अगर गल्फ में काम कर रहे हैं वहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, सर्बिया जाने के बाद जैसे आपकी वहाँ पर आईडी बन जाएगी, आप काम स्टार्ट कर देंगे, सर्बिया से आपको पोलैंड जाना हो, क्रोएशिया जाना हो, किसी और शेंगन देश में जाना हो, जेन्युइन तरीके से बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बॉर्डर को पार कर जाएं, इन्फिल्ट्रेट कर जाएं, बिल्कुल भी नहीं। अगर सर्बिया से जेन्युइनली आपको किसी और शेंगन देश में जाना हो, खासतौर पे वे देश जहाँ जाना भारत से टाइम कंज्यूमिंग होता है, मुश्किल भी होता है, महंगा भी होता है, स्पेशली बांग्लादेशीज के लिए, स्पेशली नेपालीज के लिए, ये सभी ऑप्शंस आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। क्या हम आपको आगे मेंटर करते हैं? डेफिनेटली करते हैं, राइट। तो बहुत सारी वैकेंसी चल रही हैं। अब आप बोलेंगे सर वैकेंसीज क्या हैं? देखिए वैकेंसी यहाँ पर आर्क और मिग वेल्डर की, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर अरे आर्क और मिग वेल्डर का काम तो हमें आता नहीं है, कुछ सिंपल सा काम होता तो हम कर लेते। प्लीज़ एक बात को आप लोग समझ लीजिए, सिर्फ वेयर हाउस वर्कर, फैक्ट्री वर्कर, प्रोडक्शन वर्कर, जनरल हेल्पर, इस तरह की वैकेंसीज का इंतज़ार ना करते रहें मित्रों, ठीक है। क्या करें? स्किल्स को अपडेट करें। भारत में जगह जगह सरकारी और प्राइवेट बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर स्किल्स सिखाए जा रहे हैं। अब वहाँ पर जाकर स्किल्स को सीखिए, राइट। अब वहाँ जाकर स्किल्स को सीखिए। 1 से 1.5 महीने में आप एक अच्छे वेल्डर बन सकते हैं। एटलीस्ट इतना तो सीख ही सकते हैं कि आपका एम्प्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट किया जा सके और आप आगे बढ़ सकें। कोई ट्रेड सीख लेना बहुत बेहतर है, बजाय यह सोचना कि चाहे थोड़ा ज़्यादा पैसा लग जाए, फिलहाल चले जाते हैं, फिर आगे का देख लेंगे। यकीन माने वहाँ जाने के बाद बहुत मुश्किल होगा, आपके पास समय नहीं होगा, संसाधन नहीं होंगे, उपकरण नहीं होंगे, सहारा गाइडेंस नहीं होगा आगे बढ़ने के लिए। बेहतर होगा आपके पास अभी जो समय है इसको यूटिलाइज किया जा सके। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो कोई भी एक ट्रेड सीख लीजिए, कोई भी ऐसा ट्रेड। जैसे स्प्रे पेंटर, देखिए बुल्गारिया में वैकेंसी आ रही है, लेटविया में वैकेंसी चल रही हैं। स्प्रे पेंटर बनना कितना आसान है, वेल्डर बनना आसान है, एंट्री लेना आसान है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत ही माहिर वेल्डर बन जाएंगे 1.5 महीने में, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन एक इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या कारपेंटर बनना ऑफकोर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसके लिए ज़्यादा समय सीमा चाहिए। इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर बन सकते हैं तो बहुत बढ़िया, राइट। यानी कि ट्रेड्स तो बहुत सारे हैं ना दोस्तों। मैं उन ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ जिनको आसानी से सीखा जा सकता है। तो उन्हीं में से एक आता है वेल्डर, उन्हीं में से एक आता है स्प्रे पेंटर, CNC ऑपरेटर। और देखिए रेगुलर वैकेंसीज आती हैं ट्रेड्स की, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप इनको कंसिडर करेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, जल्दी वर्क परमिट आएगा, जल्दी वीजा स्टैंप होगा, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे गल्फ में, नॉन शेंगन में, शेंगन में। समझ आया दोस्तों? सर्बिया में आपको यहाँ पर सैलरी कितना मिलेगा? 76,974 रुपीज़, लगभग 77,000 रुपये। 600 यूरो आपका बेसिक है, प्लस 100 यूरो आपको अलग से हम दे रहे हैं खाने के लिए, प्लस ओवर टाइम यहाँ पर प्रोवाइडेड है, ठीक है। 20 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 8 घंटे आपको काम करना होगा, रहना, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस प्रोवाइडेड है। खाने के लिए मैंने आपको बता दिया 100 यूरो अलग से मिल रहे हैं, ठीक है। और 2 साल का एम्प्लॉयमेंट रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप में से कईयों के मन में होगा, क्या ECR पासपोर्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी ट्रेड के काम में अगर आप लोग जाते हैं एज अ ट्रेडमैन, तो ECR ECNR का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यूरोप के अंदर। ECR की जो इनसाइड स्टोरी है, जो गहराइयों में, उस पर कभी चर्चा करेंगे किसी और दिन। मोटा मोटा ECR यानी कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड का जो प्रावधान है, वो विशेषता जो है, स्पेशली ये बनाया गया था गल्फ देशों के लिए, यह यूरोप पर लागू नहीं होता। तो इस मिथ को, इस शंका को अपने मन से हमेशा के लिए आप निकाल दें। आपको काम आना चाहिए, ट्रेड आना चाहिए, वीज़ा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।